नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कसमा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसमा। आज का एपिसोड थोड़ा-सा अलग होने वाला है हमारे पिछले सभी एपिसोड से या जनरली जैसे आप पॉडकास्ट पे सुनते हैं उन सभी से। क्योंकि अक्सर पॉडकास्ट पे हम सुनते हैं चीज़ें और फिर उनको समझते हैं, कुछ हमारी पसंद की बातें होती हैं, कुछ नापसंद की। आज मैं इसको एक एक्टिविटी पॉडकास्ट कहना चाहूँगी जिसमें हम मिल कर के एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ये है कि हम डिकोड कर पाएँ वो रास्ता, वो ब्लूप्रिंट, वो मैप जिससे कि हम किसी भी फ़ील्ड में, जिस फ़ील्ड में हम चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, हमारे फाइनेंसेस हों, हमारा कॉर्पोरेट करियर, बिज़नेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, हमारी मेंटल हेल्थ, कोई भी जो भी आपके दिमाग में है, उसमें आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रूवन मेथड है, इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है। मैंने खुद अपनी लाइफ पे इसको कुछ समय अप्लाई किया और जब मुझे लगा हाँ ये इफ़ेक्टिव है और मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में, तब मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। अगर अभी नहीं है तो फ़ोन में होगा, फ़ोन में भी लिखने की सुविधा होती है ना, फ़ोन में लिख लीजिए। नहीं तो आपका मन करे आप एक बार सुन लीजिए, दूसरी बार आप एक्सरसाइज करने के लिए आराम से तसल्ली से जब समय मिले तब कर लीजिएगा। अब मैं चाहती हूँ आप अपने आप को एक बार शांत करें, एक गहरी सांस, और उस इंसान का नाम लिखें जिससे आपको सबसे ज़्यादा जलन होती है। आप कहेंगे दीपश्री अभी तो तुम बात कर रही थी सक्सेस की, अचीवमेंट की, और तुम बात कर रही हो अब जिसकी जलन होती है। देखिए हम ह्यूमंस इतने पावरफुल हैं, आप सोचिए भगवान ने हमें क्या सोच के बनाया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कितना प्यार से, कितना एक डिटेल हम में डाली गई है। हमें जलन उस इंसान से होती है जिस जैसा हम बनना चाहते हैं या जिसके पास कुछ ऐसा है जो हम अचीव करना चाहते हैं। हमें ऐसे ही किसी से जलन नहीं होगी, है ना। अब आप मान लीजिए, मैं अगर मेरा एग्जांपल दूँ, न्यूयॉर्क में अगर किसी ने अपार्टमेंट खरीदा तो मुझे उससे क्यों जलन होगी? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे जाना ही नहीं न्यूयॉर्क, मुझे रहना ही नहीं। बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया वेकेशंस के लिए ट्रैवल करते हैं। कोई यूरोप जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मुझे जलन नहीं होती क्योंकि मेरे को शौक ही नहीं है घूमने का। मुझे ये मेरा घर का पीस, मेरा घर का एनवायरनमेंट, मुझे सुकून पसंद है। तो मुझे क्यों जलन होगी उससे भला, है ना। तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, हमें उसी इंसान से, उसी चीज़ से जलन होती है। अभी अगर मैं मेरा बताऊँ ना करंट, तो मुझे जलन अगर किसी से होती है तो वो मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि वो इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने प्रैक्टिकली वाइज कहूँगी मैं। वो चीज़ें बहुत जल्दी छोड़ देते हैं जो उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, दिल पे बोझ लेके नहीं घूमते, बहुत हैप्पी को लकी हैं, मुझसे बात करते करते सो जाते हैं। और मुझे थोड़ा मेडिटेट करना पड़ता है, दिमाग को शांत करना पड़ता है तो नींद आती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये इमोशन हमें क्यों दिया गया, और हम इसको बहुत नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। हम उसके बारे में ना, मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, आपको किसी ने घर बनाया, आपको जलन चालू होगी। आप कुछ ना कुछ तो उसने ना गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, ऐसे अनाप शनाप पैसा घर में लगा दिया, ये वो, भगवान जाने क्या क्या उसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। असल में क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है, जब हम कुछ चाहते हैं, मान लीजिए आप प्रमोशन चाह रहे हैं, जिसको प्रमोशन मिला आप उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वो जो वाइब्रेशन पे उसको प्रमोशन मिला, आप उससे और दूर जा रहे हैं, आपके लिए और मुश्किल होगा। तो अब मैं चाहती हूँ जिस इंसान का आपने नाम लिखा ना, उसको आप नाम दें अपना नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा। क्यों? क्योंकि हमको एक कहीं पहुंचना है ना, हमारी डेस्टिनेशन है। और ध्रुव तारा पुराने समय में जो व्यापारी रात को ट्रैवल करते थे उनको खोने से बचाने के लिए था, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पे उत्तर दिशा में हर रात को निकलता है। चांद का तो रहता है ना, आज है नहीं है, पूर्णिमा अमावस्या सब, पर ध्रुव तारा हर दिन निकलता है एक फिक्स टाइम पे हमारे नॉर्थ साइड में आसमान में। तो वो उनको भटकने से बचाता था। तो अब हमें पता है कि हमें किस जैसा बनना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इमोशनली और ज़्यादा बेहतर इंसान बनूं, तो कोई तो इंसान आपके दिमाग में होगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तो जी कंटेंट हूँ, मुझे तो किसी के जैसा बनना ही नहीं। तो फिर मेरी तरफ से नमस्कार आपको। पर इंसान है, इंसान को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए।
किसी को पैसा चाहिए, किसी को इमोशनल वेलबींग चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो आप उसको अपना नॉर्थ स्टार डिक्लेयर कीजिए और फिर उसकी क्वालिटीज़ देखिए कि क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों वो ऐसा है। कुछ तो उसमें खूबियाँ होंगी ना, तभी तो वो ऐसा है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी हेल्थ में है, बहुत आप फिट मानते हैं, तो उसकी क्या हेल्थ होंगी? उसका कोई फिक्स रूटीन होगा, इस टाइम सोता है, इस टाइम उठता है, कोई डाइट फॉलो करता होगा, कोई स्पेशल टाइप का वर्कआउट फॉलो करता होगा, क्या है? उससे जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल आपको बताऊँ, हम 2017 में अपने जो कैरियर में एंटर हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट, और डॉक्टर का कैरियर थोड़ा लेट ही शुरू होता है ना, 32 के बाद में। तो जब उनका कैरियर स्टार्ट हुआ, मेरा और मेरे हस्बैंड का बड़ा क्लियर माइंडसेट था इस चीज़ को लेकर के कि हम हमारे कैरियर के पहले 5 साल में खुद का घर बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमें लगता था कि खुद के घर में बच्चे बढ़ें तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है ना। बच्चों के भी बचपन की यादें बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे लिए हमारे बच्चों के बचपन की यादें वहाँ मौजूद रहेंगी। तो हमारा ये था। और मैं जब भी किसी का घर बनता देखती, उस वक्त मैं स्पिरिचुअलिटी और इसमें नहीं थी 2017 में, पर मैं जब भी किसी का घर बनता देखती या किसी के नए घर पे कोई हमें हाउस वार्मिंग के लिए बुलाता, तो मैं बहुत खुश हो जाती और मैं हमेशा यही बात करती, कितना अच्छा लग रहा होगा ना खुद के घर को डेकोरेट करने में, कितना अच्छा लग रहा होगा ना सामान को अपने घर में आप लेकर के जा रहे हैं पुराने घर से। कितना सपना होता है एक इंसान का अपना घर ना, अपनी छत होना। तो मैं इस चीज़ को हमेशा इसी तरह से लेती थी। मुझे याद नहीं मेरे जीवन में मुझे किसी एक इंसान से कभी भी ये जलन हुई हो उसने घर क्यों बना लिया। और सच में हमारे 4 साल के अंदर अंदर, जिस दिन हमने डिसाइड किया उसके 4 साल के अंदर अंदर हमारी जो टारगेट था उससे 1 साल पहले हम अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। आज 2 साल हो गए और सच मानिए जो मेरा सपना था ना जिस तरह के घर का, मैं उससे ज़्यादा अच्छे घर में रह रही हूँ। तो ये चीज़ें सच में काम करती हैं। आज अगर मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हों तो बहुत ही वेल बिहेव्ड, इंटेलिजेंट, एक होता है ना सोशली बहुत अच्छे से बिहेव करना, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना। तो हमारे सोशल सर्कल में जो भी बच्चे अच्छे से बिहेव करते हैं, जिनको देख के लगता है ना वाह कितने प्यारे बच्चे हैं, मैं हमेशा हमेशा उन बच्चों को बहुत प्यार देती हूँ। जेन्युइन, ऐसे दिखावे के लिए नहीं कि झूठी बड़ाई मार दी, वो काम नहीं करती। झूठी बड़ाई कभी कहीं काम नहीं करती। वो जो जेन्युइन यहाँ से दिल से निकलती है ना चीज़, वो हमेशा हमेशा एक हमारी एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझने की ज़रूरत है हमें कि हम अपना एक टारगेट सेट करें कि हमारे लिए गूगल मैप जैसा काम करेगा। आजकल कितनी सुविधा हो गई है ना, आप जस्ट डेस्टिनेशन डाल दीजिए और गूगल मैप आपको ले जाएगा वहाँ तक। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तब आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसान वहाँ पहुँचा उसकी भी तो कोई जर्नी होगी ना। तो वो जानने की कोशिश कीजिए और सच मानिए आप बहुत आसानी से ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और एक बहुत सक्सेसफुल इंसान जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, मेरी फ्रेंड है, मैंने उनसे जब ये बात शेयर की तो वो इतनी खुश हो गई। वो बोलती कि पता है दीपश्री, मैंने चूज़ कर लिया मेरा नॉर्थ स्टार कौन है और मैं अब उस जैसा बनना चाहूँगी। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पैसा, हमें लगता है सक्सेस इक्वल्स टू पैसा। सक्सेस इक्वल्स टू पैसा नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि वो जो पैसा है उसको आप इंजॉय कर सकें, आप अंदर से सुकून में हैं, आप सच में खुश हैं अपनी फैमिली के साथ उस टाइम को, उस पैसे को स्पेंड करके। एक रिसर्च बताती है कि बहुत से जो हाई प्रोफाइल, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि पैसा हमें सब सुख नहीं दे पा रहा, हमें मन में वो खुशी नहीं है। तो पैसा ज़रूरी है। मैं कहती हूँ पैसा तो इतनी अच्छी चीज़ है कि आपके पास ज़रूर होना चाहिए और आप उसे ज़रूर से ज़रूर अट्रैक्ट कीजिए। पैसा अच्छा या बुरा नहीं है, पैसा आपको जो आप हैं ना उसे और बेहतर तरीके से करने में मदद करता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं और आपके पास पैसा है तो आप सोसाइटी के अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप अच्छे इंसान हैं तो मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि प्लीज़ ज़रूर पैसे को अट्रैक्ट कीजिए ताकि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और दूसरी जो मेरे से आपसे दरख्वास्त है वो ये है कि आज अगर आपने ये तय कर लिया कि ये मेरा नॉर्थ स्टार है और मुझे ये अचीव करना है, तो प्लीज़ जिस दिन तक ना कर लेना थोड़ा शांत रहिएगा। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम 10 लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, पता है हम ये करने वाले हैं, पता है हम वो करने वाले हैं।
और आपको सबकी नहीं पता होती ना कि क्या इंटेंशंस हैं। मान लीजिए आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं और किसी ने कह दिया, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, अपने आप को देखो तो सही, कैसे तुम ये अचीव कर सकते हो। वो चीज़ हमारे को डिसहार्टन भी कर देती हैं। और कभी कभी किसी की एनर्जीज नेगेटिव भी होती हैं, वो भी हमारे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मेहनत कीजिए शांति से। शोर आपके सक्सेस का होना चाहिए, आपको शोर मचाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना काबिल बनिए, इतना अपने आप पे मेहनत कीजिए। तो मैं सच में चाहती हूँ कि इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। आपको सुनने में शायद ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लग रही हो, या आपको ये लग रहा हो कि जिससे जलन करते हैं उसकी खूबियाँ लिखने को कह रहे हो आप, पर ट्राई करके देखिए, ये बहुत बहुत पावरफुल है। इस पे रिसर्च हुई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको यूज़ करके देखा है, और ये सच में बहुत पावरफुल चीज़ है। आप किसी भी चीज़ में अपनी ज़िंदगी में जितनी भी आप फील्ड सोच सकते हैं, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी फैमिली लाइफ, अच्छा कैरियर, जो जो भी आप चाहते हैं, आप सच में इस चीज़ से अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें इस तरह की एक्सरसाइजेज आने वाले समय में हमारे पॉडकास्ट पे और करनी चाहिए, या कोई और भी सुझाव आपकी तरफ से हो तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच आपका समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसवा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा।